बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। उसमें तीन प्रूव आते हैं कि एक तो ये होता है कि टोटल एरिया जो होता है वो नॉर्मल कर्व का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो टोटल एरिया 1 के बराबर होता है। पहला प्रूफ तो ये है। दूसरा प्रूफ ये होता है कि ये साबित भी करना होता है, शो करना होता है कि इसका जो मीन होता है वो म्यू के इक्वल होता है। और तीसरा प्रूफ जो होता है वो ये होता है कि इसका जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। हमने ये जो प्रॉपर्टीज़ कवर की थी ये दोनों बीएससी लेवल पर भी इस्तेमाल में आ जाती हैं और जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी आ जाता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ अब हम करने जा रहे हैं ये इंटरमीडिएट के सिलेबस से बियॉन्ड करती हैं, उनसे हटकर हैं। ये बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं या जो इससे ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी आ जाता है। एमएससी में इसके कुछ प्रूव्स हैं। बहरहाल ये एक सिलेबस का हिस्सा था, मुझे आज ये कवर करने हैं। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिन्होंने अभी तक समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने कुछ रिसर्च पेपर का भी लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। जो लोग फर्दर इसमें रिसर्च करना चाह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में, प्रोबेबिलिटी की फील्ड में, तो उनके लिए वो मेरे जो रिसर्च पेपर्स हैं उनका लिंक जो है वो बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं हमारा टॉपिक क्या था। देखिए ये हमारा एक प्रूव है कि इसका जो टोटल एरिया होता है इस फंक्शन का वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। अपनी बात को फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमने अपने रैंडम वेरिएबल वाले जो चैप्टर था जो हमने फर्स्ट ईयर में कवर किया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा, वो मेरी वीडियोज़ अभी आएंगी क्योंकि मैं अभी स्टैंडर्ड टेंडेंसी पे हूँ, लेकिन उसकी वीडियोज़ मैंने अपलोड करनी है। लेकिन जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ी हुई है उन्होंने ये देखा होगा कि जो ये फंक्शन होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, उसकी दो ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो ये होता है कि उसका जो टोटल एरिया होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी कि उसको सम करें। अगर वो डिस्क्रीट वेरिएबल है तो उसको सम करेंगे, डिस्क्रीट फंक्शन को यानी कि मैथ फंक्शन को सम करते होते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। और अगर वो कंटिन्यूस वेरिएबल है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं और उसका आंसर 1 आ जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी उस फंक्शन की ये होनी चाहिए कि वो नॉन नेगेटिव हो। तो जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है हमारे पास, PDF है, वो नॉन नेगेटिव फंक्शन है, लेकिन उसको प्रूव करते हैं 1 के लिए। वो आज हम देखते हैं, वही आज हमारा सिलेबस उसका इस टॉपिक का हिस्सा है। तो देखिए ये हमारे पास जो फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 पाई सिग्मा 7 आता है -1/2 और x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर होता है। इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो आपको पता है कि -∞ टू +∞ है, यही उस रैंडम वेरिएबल की लिमिट्स हैं। तो क्या आएगा जी, 2 पाई का स्क्वायर रूट है, सिग्मा है, और -∞ टू ∞ है, e की पावर 1/2 माइनस के साथ है, म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर है। आप देखेंगे मैंने सिर्फ इस फंक्शन को जो कांस्टेंट टर्म थी वो इंटीग्रेशन से बाहर ले आया हूँ और जस्ट इस फंक्शन को जो वेरिएबल है उसमें इंटीग्रेशन आ गई है और साथ ये dx आ गया। अब ये फंक्शन ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हम इस सारे हिस्से को z के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है वो z के इक्वल है। अब जब हम अपने इस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले ये देखनी पड़ती है कि इसकी लिमिट क्या है। तो इसकी लिमिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखिए x की जो लिमिट थी वो -∞ से +∞ थी। तो जब हम अगर देखें अब इस वेरिएबल को जब z में कन्वर्ट किया है तो z की लिमिट भी हमें देखनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास x -∞ है तो ऑब्वियसली z भी हमारे पास -∞ होगा। देखिए आप इसमें -∞ पुट करें, इस सारे फंक्शन को सॉल्व करें, -∞ से म्यू को माइनस करें, -∞ रहेगा, सिग्मा से डिवाइड करें तभी वो -∞ रहता है, उसमें कोई फ़र्क रेंज में नहीं आता। इसी तरह अगर ये इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली z जो होगा वो भी इन्फिनिटी होगा। इट मीन्स के जो लिमिट्स जो है वो सेम रहती हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको रोटेट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर dz चाहिए होगा, तो dz के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा सिग्मा और x माइनस म्यू। अगले मरहले में हम इसको चेंज कर लेंगे, वो आएगा म्यू प्लस जी सिग्मा, दैट विल बी x। तो आप इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z इस पूरे फंक्शन का, तो वो क्या आएगा, dx विद रिस्पेक्ट टू d म्यू प्लस जी z जी सिग्मा।
तो ये क्या आ जाएगा डी एक्स, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 आएगा, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो बनता है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा सिग्मा। आप देख लेना इसके जब डेरिवेटिव है कि क्योंकि ये z के अकॉर्डिंग टू z है, विद रिस्पेक्ट टू z है, इसके जब डेरिवेटिव म्यू के लिहाज से लेंगे तो म्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो z का डेरिवेटिव जो होगा 1 होगा और सिग्मा साथ आ जाएगा। अब मैं इसको अगर फर्दर भी लिख सकता हूँ तो डी एक्स को मैं यूँ लिख सकता हूँ सिग्मा और डी जेड। तो आपके पास जहाँ भी डी एक्स मौजूद है उसकी जगह पर आप इसका आंसर अब पुट करने के एलिजिबल हैं। आते हैं जी अपनी इसी इक्वेशन की तरफ, यानी कि इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ। इक्वेशन ए जो है वो दोबारा आ रही है जी। अब तो क्या आएगा जी हमारे पास, सिग्मा साथ आ रहा है, 2 पाई का स्क्वायर रूट है, लिमिट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसी की वैसी लिमिट लगा रहा हूँ, ई है और ये सारी जो चीज़ है अब z थी लेकिन उसका स्क्वायर भी है तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर बाय 2 और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा सिग्मा और डी जेड, सिग्मा और उसके साथ डी एस। तो सिग्मा इस सिग्मा को कैंसिल कर देगा, आ जाएगा जी हमारे पास 1/2 पाई का स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर z स्क्वायर बाय 2 और साथ डी जेड। अब आप ये देखें कि ये जो फंक्शन है मैथमेटिकली ये एक सिमेट्रिकल फंक्शन है। हम इस फंक्शन की जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी उसको स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब देखें ना ये लिमिट है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मैं इसको हाफ पे ब्रेक कर लेता हूँ और इसकी ये 0 से इन्फिनिटी लिमिट लगा के इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मकसद कहने का ये कि इसकी जो रेंज है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक यूज़ करके इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। उससे ये होगा कि मेरे पास ये फंक्शन जो है ना वो एक गैमा फंक्शन बन जाएगा और गैमा फंक्शन से हम इसको आगे मज़ीद प्रूव कर सकते हैं। मैं इसको गैमा फंक्शन बना के भी आपको दिखाता हूँ कि गैमा फंक्शन ये कैसे बनता है। बहरहाल ये स्प्लिट फंक्शन कहलाएगा कि हम इस फंक्शन को स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब हाफ कर लेते हैं। हम इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि एक सिमेट्रिकल फंक्शन है, मतलब इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अप्लाई करने के बजाय हम 0 से इन्फिनिटी तक इसको ले लेते हैं, इसकी लिमिट जो है वो यहाँ तक ले लेते हैं। अब बीइंग सिमेट्रिकल फंक्शन आप लिख लें भले, बीइंग सिमेट्रिकल फंक्शन, आपके पास ये सिमेट्रिकल फंक्शन है तो हम इसको क्या कर रहे हैं जी 2 पाई का स्क्वायर रूट लगा रहे हैं और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी और e की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 और साथ डी जेड, क्योंकि हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि रेंज को हमने हाफ लिया है। अब हम इसको मज़ीद ट्रांसफ़र करेंगे एक नए वेरिएबल के अंदर और उसको मैं t का नाम दे देता हूँ, यानी कि ये सारी जो चीज़ है वो जेड स्क्वायर बाय 2 जो है वो t के इक्वल आ जाएगी। तो इसको आप देख लें जी, इसकी लिमिट पहले चेक कर लें। अब t जो है वो क्या है जी हमारे पास, इसकी जो लिमिट है z की जो लिमिट थी वो 0 थी, तो जब आप इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो ओबियसली t जो होगा वो भी 0 होगा, यानी कि सादा लफ्ज़ों में हम कहें कि z अगर 0 है तो ओबियसली t भी 0 होगा। अगर z हमारे पास इन्फिनिटी है तो ओबियसली t भी हमारे पास इन्फिनिटी ही होगा। मकसद कहने का ये है कि रेंज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको रोटेट करके हमें डी जेड लेना है, तो ये क्या आ जाएगा 2t इज इक्वल टू जेड स्क्वायर होता है, तो 2t इज इक्वल टू जेड का, यानी कि हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। जहाँ भी z होगा अब हम उसको इसकी जगह पर लिख सकते हैं। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा तो आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब देखें कि z हमारे पास किसके इक्वल है 2t और उसकी पावर 1/2 के बराबर है, तो आप डी जेड विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, तो पावर का डेरिवेटिव जब आएगा तो क्या आएगा जी हमारे पास -1/2। जब हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, पावर जो है पावर रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगी और एक पावर जब कम हो जाएगी, यानी कि यूँ लिखा है ना 1/2 -1, तो -1/2 ही लिख दिया डायरेक्ट। अब जब बेस का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 2 आ जाएगा, ये 2 इसको कैंसिल करेगा, तो क्या आएगा जी हमारे पास 1/t2 और उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी टी। अब हमें असल में डी जेड की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे जी आप इसको उठाकर वहाँ ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी कि डी जेड 2t और ये क्या आ जाएगा डी टी। तो डी जेड बेसिकली किसके इक्वल होगा डी टी ओवर 2t का स्क्वायर रूट। अब जहाँ पर भी डी जेड है आप उसकी जगह पर पुट कर दीजिए ये और सारी चीज़ें, इसको इक्वेशन भले बी का नाम दे दें। नाउ इक्वेशन बी
अब इक्वेशन डी आ गई जी हमारे पास। तो आप इसको दोबारा ले आएँ, 2/2 पाई का स्क्वायर रूट, और ये क्या आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा e की पावर माइनस टी, क्योंकि z²/2 जो है वो t के इक्वल था। अब dz की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, dt/2t का स्क्वायर रूट। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो के 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, यानी कि इसको अगर हम अलहदा करके लिखना चाहें तो आप देख लें, आपको और आसानी से समझ आ जाएगी। ये 2 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर रूट पाई का स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस टी है और dt है, और ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट है और साथ t का स्क्वायर रूट है। ये 2 और 2 स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 रह जाएगा। ये दोनों मिलकर 2 को कैंसिल करेंगे तो पीछे क्या बच जाता है जी 1/पाई का स्क्वायर रूट 0 to इन्फिनिटी, e की पावर t है, ये पावर ऊपर जाती है तो t की पावर -1/2 बचती है और ये dt आ जाता है। देखो ना स्क्वायर रूट में है, यानी कि t की पावर 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में आ जाएगी। अब हम इसको गैमा फंक्शन के साथ रिलेट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड गैमा फंक्शन। और a गैमा सपोज करते हैं कि अगर होगा तो वो किसके इक्वल होगा, 0 to इन्फिनिटी होता है, और e की पावर -x है और x की पावर a-1 है और dx होगा, ये a गैमा कहलाता है। मैथमेटिकली इसको हम क्या कह देते हैं, गैमा। ये गैमा फंक्शन है जी हमारे पास। तो आप अपने ऊपर वाले फंक्शन को ज़रा इसके अकॉर्डिंग देखें कि आपको सारी चीज़ें वैसी मिलती हैं कि नहीं मिलती। जस्ट क्या था वहाँ पर x था, इसको हटा के सिर्फ इस इंटीग्रेशन को देखें, e की पावर -x है तो यहाँ पर x है तो वहाँ पर e की पावर -t है, यहाँ पर x की पावर a-1 है तो वहाँ पर क्या है -1/2 है, d है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, कोई चीज़ भी फ़र्क नहीं है। हाँ, अब ये देखें कि हमारे पास t की पावर -1/2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 -1, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मैथमेटिकली इसको लिख सकता हूँ। लेकिन ये शर्त पूरी हो जाएगी। देखें मैं अब ऊपर वाली इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ, इसी इक्वेशन को दोबारा ला रहा हूँ, क्या आ जाएगा पाई का स्क्वायर रूट 0 to इन्फिनिटी, यानी कि पहले इसी को लिख लेता हूँ 1/2 और -1, यानी कि प्लस 1/2 कर लिया और -1, तो ये इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग बन गई है। e है और ये क्या है -t है और साथ dt है। अगर वो a गैमा था, इसके हिसाब से अगर वो a गैमा बन रहा था तो इसको क्या बनना चाहिए, इसको भी बनना चाहिए 1/2 गैमा। ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ये 1/2 गैमा के इक्वल बनेगी। तो आप कैसे लिख सकते हैं, पाई का स्क्वायर रूट और 1/2 गैमा। तो आप ये देखें कि मैथमेटिकल ये भी प्रूव है कि 1/2 गैमा जो होता है वो पाई स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो आपके पास जब 1/2 गैमा होगा उसको हम क्या लिख लेंगे, पाई स्क्वायर रूट लिख लेंगे, डिवाइजर में भी पाई स्क्वायर रूट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास किसके आ जाएगा 1 के। यही हमारे प्रूफ का हिस्सा था कि हमने इसका टोटल एरिया प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल आ जाता है। तो पहला फंक्शन जो था, पहली प्रॉपर्टी थी फंक्शन की वो ये थी कि ये नॉन नेगेटिव हो, तो ऑब्वियसली ये नॉन नेगेटिव है, स्क्वायर क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव है, कोई चीज़ इसमें नेगेटिव नहीं है। e की पावर अगर नेगेटिव में भी है तो तब भी वो आंसर हमारे पास नेगेटिव नहीं आता। तो दूसरी प्रॉपर्टी आज हमने प्रूव कर ली इसकी कि टोटल एरिया 1 के इक्वल होता है। मैं एक बार फिर आपको गो थ्रू करा देता हूँ। ये फंक्शन है मेरे पास नॉर्मल का, मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, ये इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है। अब मैं इस फंक्शन को x माइनस म्यू और सिग्मा को z के इक्वल पुट कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एक न्यू वेरिएबल के अंदर। ऑब्वियसली इसकी लिमिट्स पर भी फ़र्क पड़ेगा, तो इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं जी। अगर हमारे पास x माइनस इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली z भी माइनस इन्फिनिटी होगा। आप इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी पुट करके देख लें कि आपको खुद पता चल जाएगा कि z माइनस इन्फिनिटी बनेगा। अगर x इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली z भी इन्फिनिटी होगा, लिमिट पर कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन dx को हमने चेंज करके dz में लेकर आना है, तो ये एक स्टेप था। उसके बाद यही इक्वेशन a उठाई और उसके अंदर सारी ट्रांसफॉर्मेशन पुट कर दी। यहाँ से थोड़ा सा समझने की बात है कि ये एक सिमेट्रिकल फंक्शन है, इसकी लिमिट्स को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। जहाँ पर हमारा माइनस इन्फिनिटी थी प्लस इन्फिनिटी तक था, मैंने उसको हाफ ले लिया और 0 से इन्फिनिटी करके उसको फंक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि लिमिट हाफ लेके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
तो वही चीज़ हमारे पास बन गई। लेकिन इसका करने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं इसको गैमा से रिलेट करना चाह रहा था, और आगे जाकर मैंने इसको गैमा बनाया। फिर इस फंक्शन को मैंने टी के इक्वल पुट किया और बाकी सारा प्रोसीजर आपके सामने है। अगले स्टेप पे जाके मैंने आपको एक गैमा फंक्शन भी बनाकर दिखाया, दैट इज़ कॉल्ड गैमा फंक्शन। और फिर इस फंक्शन को गैमा बनाकर पाई स्क्वायर रूट के बराबर पुट कर दिया, और पाई स्क्वायर रूट जो होता है यानी कि हाफ गैमा जो होता है वो पाई स्क्वायर रूट होता है, तो पाई स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर इसका आंसर बना गया। यही आज हमारा प्रूफ था कि इसका जो टोटल एरिया होता है वो 1 के इक्वल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।